तो हाँ दोस्तों, तो आज हम प्लेटफ़ॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का बिहार दरोगा सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और बनाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं हम लोग कि 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो पहला का आपको 4 नंबर हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोग आते हैं कि 2 तार किसी विद्युत सेल के 2 सिरों से समायोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए तत्वों में से एक के बाद दूसरे में डुबाया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? तो दूसरा का आपको हो जाएगा 2 नंबर। दूसरा का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा आपको। 2 नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन हम लोग 3 कर रहा है कि यह सूची 1 में और सूची 2 दिया है। सिंबल मिलाना है। चांदी का आपको AG हो जाएगा। सोना का आपको हो जाएगा AU हो जाएगा। पारा का AG हो जाएगा। शीशा का हो जाएगा PB हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं कि मानव समूह संबंधित होती है। तो ये आपको होता है किससे? 4 के 4 नंबर से। यह फाइकस कार्टेडा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से होता है। 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? अच्छा, तो मच्छर द्वारा नहीं फैलती है तो निद्रालु, डेंगू तो होता है, फाइलेरिया होती है, मलेरिया भी होती है। निद्रालु नहीं है, ये सोने की बीमारी होते हैं। तो 5 जो होता है ये आपको मच्छर से नहीं फैलता है आपको, निद्रालु। छठा हमको आते हैं 6 में क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारत में मानक समय उस मानक या मुद्रा रेखा के आधार नियत किया जाता है। कहाँ से? तो आपको जाएगा इलाहाबाद। 6 का आपको इलाहाबाद से होता है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी के 82.5 डिग्री गुजरता है। गिरमिट से हम लोग कितना 5.5 घंटा आगे होता है। कर्क रेखा हमारे 8 से गुजरता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो आगे प्रत्येक जोन को 15 डिग्री देशांतर अर्थात 1 घंटा के अंतर्गत पर बांटा गया है। विश्व में 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र से गुजरती होते हैं। 7 में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि भूपट्टी के अंदर शैलमूल की शीतलन घनीभूत से बनता है। 7 का 2 नंबर। पातालीय चट्टान बनता है। कौन बनते हैं? पातालीय चट्टान बनता है। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ को दृढ़ गोलियां को कहते हैं क्या? तो 8 का हो जाएगा आपको 3 नंबर। ओला बोलते हैं। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को हम लोग ओला कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हम आते हैं 9 नंबर। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े होते हैं किससे? 9 का होगा 2 नंबर। हारमुज जल डमरू मध्य से उभरे होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दैनिक तापमान दर के सबसे उच्चतर में होता है? तो 10 का आपको 1 नंबर है, दिल्ली। 11 क्या कर रहा है कि दो विशाल भूक्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकीर्ण भूभाग को क्या कहते हैं? तो 11 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। स्थल संयोजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल संयोजक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आते हैं कि वलित पर्वत के बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो 12 का 4 नंबर क्षैतिज संपीड़ित बल होता है। 13 नंबर 13 मैथ है हम लोग, तो 13 का मैथ आंसर बोल देते हैं। 13 का आंसर 4 नंबर होता है। 14 आते हैं पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पुष्यभूति इसका हर्षवर्धन सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था। ठीक है, चौथा बोल रहा है कि हर्षवर्धन ने बल्लभी के शासक द्रुसेन द्वितीय को 1629 ईस्वी में पराजित किया था। यानी इसका 3 और 4 आंसर सही था। ऑप्शन नंबर 14 का 3 नंबर हम लोग आते हैं।
15 आते हैं। क्वेश्चन 15 हम लोग आते हैं कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी को एक ऐसे शहर ले गया था जिसे बाद में आगरा नाम से जाना जाता है, तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी को बनाया था। लोदी वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का महानतम शासक था। आगे आते हैं 16 हो गए 16 आते हैं। होमरूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो होमरूल लीग की स्थापना आपको हो जाएगा 16 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। प्रथम इस युद्ध के समय यानी कि 1913 होमरूल लीग का स्थापना 1913 में किया गया था। 16 होमरूल लीग के स्थापना 1916 में किया था। प्रथम विश्व युद्ध की टाइम हुआ था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था। तो क्वेश्चन हम आते हैं 17 में कि 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 17 का 2 नंबर सही नहीं है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित था नहीं। 7वां का 2 नंबर 7वां संविधान संशोधन 1956 का संबंध राज्य का पुनर्गठन से होता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 14 राज्यों के 4 वर्गों में बांटा गया क, ख, ग और घ के साथ 14 राज्यों 6 केंद्रशासित प्रदेश में बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं हम लोग। 18 में हम लोग देखते हैं तो 18 मैथ हो गया। आगे बढ़ते 19 नंबर होते हैं। 19 नंबर आते हैं बैगनी। कह रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है? तो 19 का आपको जाएगा 2 नंबर 0.4 माइक्रोन होता है। अच्छा, क्वेश्चन 20 में हम लोग आते हैं। 20 कह रहा है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी तेजियां बढ़ जाती है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी तेजियां बढ़ जाती है। 21 नंबर कह रहा है। 21 में बोल रहा है कि बोल रहा है ऋग्वेद को हम लोग बोलते हैं कौशिकी। ऋग्वेद के बोलते हैं कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, और साम एक बोलते हैं हम लोग संगीत का वेद बोलते हैं। तो 25 हो जाएगा इसका। 25 बोलते हैं इसको। अच्छा, आयुर्वेद को हम लोग बोलते हैं शतपथ। आयुर्वेद के हम लोग क्या बोलते हैं? शतपथ बोलते हैं। शतपथ ब्राह्मण। अच्छा, अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को हम लोग बोलते हैं गोपद। एक बार फिर से मिलाते हैं। ऋग्वेद को हम लोग बोलते हैं कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद को बोलते हैं पंचविश ब्राह्मण। आयुर्वेद के बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद को बोलते हैं गोपद ब्राह्मण। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा है कि किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो 22 का हो जाएगा 4 नंबर उदयादित्य किया था। कौन? उदयदित्य किया था। उदयादित्य किया था। आगे आता है 23 नंबर कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? 23 का आपको हो जाएगा राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। कौन था? बालाजी विश्वनाथ। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि युक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो 24 का हो जाएगा 3 नंबर 1833 में चार्टर एक्ट में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं उसी में चर्चा की 1833 में। 25 क्वेश्चन में आते हैं। 25 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो 25 का हो जाएगा 3 नंबर सिंगापुर में संभाली थी। कहाँ से? सिंगापुर से संभाली थी। कहाँ से? सिंगापुर से संभाली थी। 26 नंबर 26 का लेके 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो लाहौर में लिया गया था। 26 का हो जाएगा 4 नंबर कहाँ लिया गया था? 26 के 4 लाहौर में लिया गया था। 27 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं होता है? तो 27 का हो जाएगा 4 नंबर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद
1887 में, गद्दर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम परमानंद 1913 में, पूना सार्वजनिक सभा का फिरोज शाह मेहता 1870 में। तो 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा समेत नहीं है 27 का 4 नंबर हो जाएगा आपको। 5 नदियों की भूमि को हम लोग पंजाब कहते हैं। 29 नंबर आते हैं। 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित संसद की वित्तीय समितियों में कौन कौन सी होती है। तो 29 का हो जाएगा 29 में निम्नलिखित में से कौन वित्तीय समितियां कौन कौन सी है। तो 29 का हो जाएगा 4 नंबर, 1 2 3 सभी इसमें हो जाएगा। कौन कौन, तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और एक होता है सरकारी उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होता है लोकसभा और 7 होता है राज्यसभा। लोक लेखा समिति के प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में होता है 30 सदस्य, जो 30 होता है लोकसभा का, इसमें राज्यसभा का सदस्य कोई नहीं होता है। बट प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 ही वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन हम आते हैं 30 नंबर। क्वेश्चन 30 में हम आते हैं कि 30 कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है। तो 3 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 30 का 3 नंबर। 30 का हो जाएगा 3 नंबर कि चुनाव भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति है। सही बात, 55 का हो जाएगा। 30 का हो जाएगा 3 नंबर। 31 में हम लोग आते हैं। 31 में कह रहा है, क्या कह रहा कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर, तो बद्रीनाथ हो रहा अलकनंदा पे हो जाएगा। बद्रीनाथ अलकनंदा पे, लखनऊ गोमती पे, कटक महानदी, अहमदाबाद साबरमती, अयोध्या सरयू नदी पे, लुधियाना सतलज, जमशेदपुर हरखैया तो स्वर्णरेखा नदी बोलते हैं, इसको बोलते हैं। आया टोम्बोलो स्थलाकृतियों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। टोम्बोलो का तो आपको हो जाएगा 32 का हो जाएगा 3 नंबर, सागरीय से होता है। किससे होता है, सागरीय से होता है। 33 में आता हूँ, वर्ष 2002 के द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। 33 का हो जाएगा 2 नंबर, जोहान्सबर्ग में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। अच्छा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है सर, ब्राजील में पड़ता है। आंध्र महादेश अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो हमको बोलते हैं बेल्जियम को बोलते हैं। 35 नंबर आते हैं। 35 में लोग आते हैं। 35 का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 35 का 3 नंबर, सभी दिशाओं में। 35 का 3 नंबर कि किसी 12 धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, तो यह तेल दाब आरोपित करेगा, सभी दिशाओं में बराबर करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर कहता है, 36 कह रहा है कि जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए दिया गया कथन कौन सत्य होता है। तो जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश में क्या कौन सा सत्य होता है। 36 का हो जाएगा 4 नंबर, इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम जाता है। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश की इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम जाता है। अच्छा, तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम जाता है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर। 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुदाय को निरूपित करता है। 37 का हो जाएगा 2 नंबर, वायु, दूध, साबुन, झाग, मृदा, समुद्र का पानी, सभी मिश्रण में समुच्चय का निरूपित करता है। 37 का हो जाएगा 2।
38 कह रहा है कि पौधे मृदा से अपना भोज्य प्राय किस अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो 38 का हो जाएगा 1 नंबर, बिलियन के रूप में पौधा अपने भोज्य प्राप्त करता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम एक परमाणु होता है। जी, पर्णहरित प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। आगे बढ़ते 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 39 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो गुजरात का सबसे लंबा होता है। कितना लंबा है? तो आपको हो जाएगा 1214 किलोमीटर इसका लंबा है गुजरात का। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा समुद्री तटीय वाला राज्य गोवा होता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट वाला कौन? आंध्र प्रदेश होता है। भारत के 9 राज्य ऐसा होता है जो सीमा तट से लगता है। भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई पूछा जाए तो 7516.5 किलोमीटर होता है। अगर भारत के मुख्य तटीय को पूछा जाए तो 61 किलोमीटर होता है। विश्व की सबसे लंबी समुद्र सीमा कनाडा देश की होती है। आगे बढ़ते हैं 40 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय नागरिकता के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 51 का आपको है 1 नंबर, मूल कर्तव्य इसी में क्या गया क्या 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, सरदार सरोवर समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य होता है। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में संशोधन हुआ है। 41 में हम आते हैं। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा होता है। तो आपको हो जाएगा 41 का आपको 4 नंबर, कार्बन होता है। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा होता है? तो इसमें होता है कार्बन होता है। ठीक है, क्योंकि हीरा खनिजीय बनावट कार्बन है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का ही एक प्रमुख अपरूप भी होता है। हीरा का आकृति स्रोत किमरलाइट पत्थर से होता है। काला हीरा को हम लोग बोर्ड भी कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 42 में हम आते हैं। फास्टैग क्या था? फास्टैग क्या त्वरित वाहन सुविधा होता है। टोल टैक्स, फास्टैग ये होता है। टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था किया गया था। 43 में आते हैं। 43 का रहा कि दिए गए कौन सा कथन ज्वाला के सबसे बाहतम अर्थात नीले क्षेत्र से संबंधित में सही होता है। तो 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। इसका ताप जो होता है ना 100 से बहुत अधिक होता है, तब तो उसका लौ जो बाहरी होता है वो पीला नहीं उजला दिखाई पड़ता है। 44 आते हैं। 44 कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो 44 का हो जाएगा 3 नंबर, लोहा। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा का प्रयोग किया जाता है। 45 विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या होता है? तो 45 का होगा 3 नंबर, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर वायुदाब को मापता है। अल्टीमीटर उड़ते विमान की ऊंचाई को मापता है। एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को नापता है। 46 आते हैं। माइका अबरक किस काम में आता है? तो आपको तो विद्युत उद्योग में आता है। किसमें आता है? विद्युत उद्योग में। अबरक एक जटिल सिलिकेट यौगिक होता है। 47 हैजा एक क्या है? हैजा एक जीवाणु होता है। हैजा एक जीवाणु जो संक्रमण से फैल जाता है। 48 में हम आते हैं। 48 कह रहा है 48 का निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है। तो 48 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, कोयला गैस एक फॉसिल फ्यूल का उदाहरण होता है।
कोयले के भंजक आसवन से कोक बनता है और जीवाश्म ईंधन के दहन से CO2 गैस निकलता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम आदि होता है। 49 में कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो सकता है तो शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी से ऊपर घटता है, पृथ्वी से ऊपर घटता है, पृथ्वी के नीचे जाने पर घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति ध्रुव पर प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से विषुवत रेखा पर बढ़ता है और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से विषुवत रेखा पर घटता है। ठीक है, अब कह रहा है 50 में आते हैं। इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो 50 का 1 नंबर है। 8 बीमारियों से बचाव के लिए किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन एक अभियान होता है 8 बीमारियों के बचाव के लिए। 51 मैथ है तो आगे बढ़ते हैं लोग। 52 हम आते हैं। 52 कह रहा है कि ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो 52 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। ओजोन परत संरक्षण 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आयोजन किया गया था। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत की पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, 53 में मनाते हैं। मैथ 54 में मनाते हैं। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का होता है? तो 54 का होगा चतुर्थ पीढ़ी होता है जी। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी हो जाएगा। अब आते हैं तो 55 क्वेश्चन आते हैं। 55 का है विचार कीजिए। 55 तो हो जाएगा कि 1 नंबर आते हैं भारतीय संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। सही बात है, तो सही है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत आया नहीं। 4, संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। सही बात है, नहीं 1 और 40 का सही हो जाएगा। 55 का 2 नंबर जाएगा। 56 आते हैं। 56 तो मैथ 57 में आते हैं। कल कि भारतीय संविधान के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 57 के 2 नंबर। 58 के मैथ है तो आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो 59 का वह 3 नंबर। शाहजहां ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा था। 60 नंबर आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा? तो अपना भारत करेगा। 60 का हो जाएगा आपको 1 नंबर। 61 में आते हैं। 61 आपको जाएगा। 61 कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज नगर पालिका से संबंधित होता है? 73 और 74 यानी कि 3 और 4। 61 का 3 में हो जाएगा, यानी पंचायती राज 73 में हो जाएगा और नगर पालिका 74 में। 61 का हो जाएगा 61 का होगा 3 नंबर। 62 में लगाते हैं। 62 कह रहा है क्वेश्चन में कि पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या बोया जाता है? तो ये कुछ चाय हम लोग आते हैं। पहाड़ पर ही चाय उगाते हैं। 63 हम लोग का मैथ है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 64 में हम लोग आते हैं। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो मुंगेर करती है। तो आपको 64 का हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। सभी जो है ना तीनों टच करती है। 65 मिर्जा गालिब किसके समय थे? तो मिर्जा गालिब 65 का 3 नंबर बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। मिर्जा गालिब एक महान शायर भी थे। 1857 की क्रांति में आंखों देखा हाल लिखी थी। ठीक है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाला नवरत्न थे
जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 66 देखते हैं। सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की संधि 1816 में हुआ था ना, 1816 में हुआ था। नेपाल सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था। अंग्रेजों और नेपाल के बीच एक युद्ध हुआ था 1816 से 14 से 16 के बीच हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब पुरंदर की संधि 1665 में राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। और संगोला की संधि 1750 में हुआ था। इसके बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। 67 में कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया? तो 67 का 1 नंबर हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 19 के द्वारा किया गया था। पार्लियामेंट सुधार, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया था। 1892 में भारत शासन अधिनियम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को शुरुआत किया था। आगे बढ़ते 68 नंबर, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। 68 का हो जाएगा 2 नंबर। कैबिनेट मिशन 1946 तक किया गया था। 69 कर ले, कौन सुनित नहीं है 69 का? 155 में राज्यपाल सही है। राष्ट्रपति 52 में गलत है। राष्ट्रपति 52 में राज्यपाल 1955 नहीं, राज्यपाल 1953 होता है। राज्यपाल 1953 में है, तो ये 153 अनुच्छेद में होता है। राष्ट्रपति 52 में सही होता है। उपराष्ट्रपति 63 में सही होता है। अब प्रधानमंत्री 74 में, ये भी सही आपको हो जाएगा। 69 का 1 नंबर। 70 में लोग आते हैं। 1 गैलन का मान कितना होता है? 3.785 होता है। 71 में आता है। 71 बोल रहे कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो 16 अगस्त को, हाँ जी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस को मनाया था। 72 में मनाते हैं। 72 का ले, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो 72 का हो जाएगा 4 नंबर। बिट्स में मापते हैं लंबाई को। किस में नापते हैं? बिट्स नापते हैं। 73 में आते हैं। 73 कह रहे हैं सागर सम्राट है भारत का प्रथम क्या है? तो सागर सम्राट मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म होता है। 73 का हो जाएगा 3 नंबर। 74 में लोग आते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध हम लोग को किससे होता है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध होता है झींगा का उत्पादन से होता है। किससे होता है? झींगा का उत्पादन से होता है। रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा उत्पादन से होता है। पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन उत्पादन से होता है। लाल क्रांति का संबंध होता है मांस और टमाटर उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दूध उत्पादन से होता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम श्वेत क्रांति को भी जाना जाते हैं। श्वेत क्रांति का जनक वर्जिक कुरियन को हम लोग कहते हैं। 75 में आते हैं। 75 कर रहे किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें होती है लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो 75 के 4 दिया, केला में सबसे अधिक दिया। क्षेत्र बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है। तो आपको 76 का 3 हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स जाता है। हाइड्रोपोनिक्स 77 में लगाते हैं। 77 कह रहा है कि वार एंड पीस के लेखक कौन होता है? तो लियो टॉल्स्टॉय होता है। 77 का 3 नंबर। 78 गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? 78 का 3 हो जाएगा। नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक क्या है? नैतिक 79 का 1 नंबर होता है। सार्वभौमिक एक अवधारणा होता है। तो सांस्कृतिक प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक अवधारणा होता है। 80 नंबर आते हैं। 80 कह रहा है कि राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य होता है? राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? तो 80 का जाएगा 3 नंबर। प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। 81 नंबर। जिला साख योजना बनाई जाती है।
81 का 1 नंबर लीड बैंक के अंतर्गत, किससे? लीड बैंक के अंतर्गत। 82 नंबर कह रहा है कि वह पोशाक चक्र जो कभी-कभी पत्थरों को अपक्षय से प्रभावित होता है, वो क्या कहलाता है? 82 का 3 नंबर फास्फोरस चक्र कहलाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? आपको 22 सितंबर को किस दिन? 22 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अब 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अब 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं और 26 फरवरी 2012 को भारत सरकार ने गणितज्ञ एस रामानुजन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा किया था। कब? 26 फरवरी को। 26 फरवरी आते 84 के टाइम मैगजीन 2003 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? तो 84 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन कौन? शाहरुख खान, एन राजामौली को, एस राजामौली। 85 सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन हो गया? तब 85 का 4 हो जाएगा। भारत सबसे ज्यादा हथियार को आयात करता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 86 का 2 नंबर। कौन? नरेंद्र मोदी। यानी कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 11 बार, मनमोहन सिंह 10 बार और जो 13 का स्वतंत्रता दिवस 77वां था। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? 87 का हो जाएगा 1 नंबर वीके साजी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण नाबार्ड का वीके साजी होगा। 88 आते हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो 88 का आपको हो जाएगा 2 नंबर राजीव कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए राजीव कुमार। 89 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया आपको मनोज सोनी है ना जी। 89 का आपको हो जाएगा 1 नंबर डॉक्टर मनोज सोनी। 90 को अम्बेडकर लाइव कौन लिखा था? शशि थरूर। अम्बेडकर लाइव कौन लिखा? शशि थरूर लिखा। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अमात्य रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी? तो 91 का 1 नंबर सीएसके से था। 92 कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे बनाया गया? बीजे जमीर अहमद खान को। 92 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर यूकी तेजी यही होता। 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर यूटी खादर था कर्नाटक के पहला मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर। 93 मालूमाते हैं। 93 कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2023 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो गुवाहाटी से आपको हो जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। 94 का देश का नया कानून और न्याय मंत्री किसे बनाया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया। 95 मई 2023 में जापान में G7 शिखर सम्मेलन में भारत की प्रतिनिधि की कौन भाग लिया था? नरेंद्र मोदी। 95 का 2 नंबर। 96 मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन होता है? 96 का हो जाएगा आपको 4 नंबर एस जयशंकर था। 97 जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जर्मन पीस प्राइज से सलमान रश्दी को दिया गया है। किसको? सलमान रश्दी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट 15 शतक पूरा करने वाला तीसरे सबसे तेज कौन हो गया? साई होप। 98 का आपका 2 नंबर। 99 आते हैं वह 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? तो आपको हो जाएगा 99 का हो जाएगा महिला तो 4 नंबर। 99 हो जाएगा दोनों में। यानी कि अगर पुरुष से पूछा तो हरमनप्रीत कौर महिला में, असुर की ओर ज्यादा पुरुष में जाएगा। अच्छा 100 देखते हैं
आज का 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का नाम है? तो विराट कोहली। विराट कोहली। इस वर्ष का टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता? तो जीता है आपको ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन? तो आपको इंडिया। तो इसी तरह से दोस्तों आज का सेवा समाप्त। अब अगला दिन हम एक नया सेट लेकर आएंगे, सेट नंबर 9 प्लेटफॉर्म का। थैंक यू। तो आप सपोर्ट करिएगा, हमें कमेंट कर बताइएगा कितना स्कोर आपका आया। थैंक यू।